Hello everyone, this is Vadashini. Welcome to Study Rights. Today we will discuss equivalent fractions. ठीक है, ऑलरेडी हम प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, फ्रैक्शंस और नंबर लाइन ये सारे डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, तो नाउ कम टू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. वो कौन सा फ्रैक्शन होता है? उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं और वीडियो को नया देखते हैं तो फर्स्ट सब्सक्राइब माय चैनल. ठीक है, सो कम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है? देखो यहाँ पे मैंने 3 फिगर बना के रखा है. क्लियर? तो ये फिगर का मतलब क्या है? 2 इक्वल पार्ट से हम एक पार्ट को क्या किया है, ऐसे एक पार्ट को मैंने लिया है. ठीक है, तो ये हो गया मेरा 1/2. आई कैन राइट इट 1/2. ठीक है, देन ये फिगर को, ये सेम तीनों सेम फिगर है, मतलब इसको लेकिन मैंने क्या किया, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया. 4 इक्वल पार्ट से मैंने लिया 2 पार्ट. ठीक है, और इसमें से मैंने उसी फिगर को 6 इक्वल पार्ट किया. 6 इक्वल पार्ट से मैंने लिया 3 पार्ट. अब भी मेरे को आप लोग बताओ कि ये तीनों जितना पार्ट मैंने ले लिया, क्या मैंने सेम पार्ट लिया? ऑब्वियसली सेम लिया. देखो, ये वाला पार्ट को लिया, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, तो क्या हो गया, मैंने सेम पार्ट को ही तीनों फिगर में लिया. लेकिन फ्रैक्शन मेरा क्या दिखाई दे रहा है? अलग अलग फ्रैक्शन दिखाई दे रहा है. तुम बोलोगे यहाँ पे तो 1/2 है, यहाँ पे तो 2/4 है, यहाँ पे तो 3/6 है. तो ये कैसा इक्वल है? क्योंकि मैंने फिगर को इसीलिए दिखाया कि जो भी मैंने लिया है तो ये तीनों इक्वल है. इक्वल अमाउंट को मैंने क्या किया है, ले लिया है. क्लियर? नाउ देखो, तो 1/2 में एक पार्ट, ये वाला पार्ट को ले लिया, 2/4 में भी ये वाला पार्ट ले लिया, 3/6 में भी मैंने ये वाला पार्ट ले लिया. तो 1/2 इज इक्वल टू 2/4 एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 3/6. तो ये तीनों क्या हो गया, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. तो यही चीज होता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. हमें फ्रैक्शन दिखाई देगा अलग अलग नंबर, ताकि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर क्या होगा, अलग अलग नंबर में दिखाई देगा. लेकिन वो तीनों फ्रैक्शन, वो जो भी 2 फ्रैक्शन के मतलब दो बीच में हम देखेंगे, दोनों इक्वल अमाउंट को, इक्वल फ्रैक्शन को शो करेंगे. कैसे? ये 1/2 है, अगर इसका सिंपलेस्ट फॉर्म में करूंगी, 2/4 को मैं 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 लिख रही हूँ. 1/2 हो गया 1/2 के साथ समान. ठीक है, अभी देखो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, ये भी 1/2 का साथ इक्वल हो गया. तो ये तीनों 1/2 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन अगर पूछा जाएगा, यू कैन राइट 2/4 एंड यू कैन राइट ऑल्सो 3/6. ठीक है, ये फिगर के थ्रू हमने ये समझा. लेकिन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का क्या होता है, 2 रूल्स होता है. ये दो रूल्स को फॉलो करके हम आसान से क्या कर सकते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल सकते हैं. सो कम टू रूल नंबर 1. टू फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ ए गिवन फ्रैक्शन. कोई भी गिवन फ्रैक्शन देगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल 1/3 आपको दिया है क्वेश्चन, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ, find the equivalent fraction of 1/3. ये है आपका क्वेश्चन. ठीक है, गिवन फ्रैक्शन दिया है आपको 1/3. क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट इज द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. देन क्या करना चाहिए, यू मे मल्टीप्लाई बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर. ये रहा न्यूमरेटर एंड ये है आपका डिनोमिनेटर. तो दोनों को, न्यूमरेटर को एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, ऑफ द गिवन फ्रैक्शन बाय द सेम नंबर. तो सेम नंबर के साथ, मतलब न्यूमरेटर को जो नंबर में हम मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को भी वही नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. यानी कि देखो 1/3 लिखा, तो हम एक कॉमन नंबर फाइंड आउट करेंगे, कॉमन नंबर के साथ हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे. जैसे कि 2 हो गया, अगर हम 1 को, न्यूमरेटर को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यू मस्ट बी मल्टीप्लाई दिस 2 इनटू योर डिनोमिनेटर. क्लियर? तो 2 को, तो अभी देखो 1 2 ज़ा 2, 3 2 ज़ा 6, तो 2/6 क्या हो गया, 1/3 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन.
ठीक है, कोई क्या करेगा, ये 1/3 को मैंने तो ऐसा नहीं किया है सिर्फ 2 के साथ ही मल्टीप्लाई करो, मैंने क्या कहा, जो भी नंबर के साथ आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के साथ वही कॉमन नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। हो सकता है आप 1 into 3 में मल्टीप्लाई करना चाहेंगे, तो देखो 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, तो 3/9 इज ऑल्सो ए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 1/3। क्लियर। अगर 1/3 को 1 into 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 into 4 के साथ, मतलब सेम नंबर, एक कॉमन नंबर होना चाहिए जिसको भी आप मल्टीप्लाई करते हैं तो वो ही नंबर को, ऐसा नहीं है कि इसको 4 में मल्टीप्लाई कर लिया और इसको 5 में मल्टीप्लाई करोगे, ये नहीं होगा। ठीक है, तो अभी देखो 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो आपको 1/3 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या क्या मिला, एक मिला 2/6 और एक मिला 3/9, देन और एक मिला 4/12। इससे करके अगर आपको क्वेश्चन में देगा फाइंड आउट 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 1/3, कोई गिवन फ्रैक्शन देगा तो पूछेगा कि 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालो, 6 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालो, 10 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालो। तो इस रूल को फॉलो करके तुम क्या करोगे, एक कॉमन नंबर के साथ बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, समझ में आ गया। नाउ देखो और एक रूल को हम समझेंगे, ये रहा मल्टीप्लाई करके हम कैसे डिनोमिनेटर निकाल सकते हैं। ठीक है, टू फाइंड एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, और भी कैसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम निकाल सकते हैं, वी मे डिवाइड both the numerator and the denominator by the same number। और एक नंबर को हम इसमें जैसे मल्टीप्लाई किए, हम क्या कर सकते हैं, हम उसको डिवाइड करके भी ला सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमें मिला ना 4/12, सपोज यही 4/12 दिया है, क्वेश्चन में दिया है फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 4/12। तो क्या भी कर सकते हो, तो 4/12 दिया है, आप लोग इसे डिवाइड कर सकते हो किसके साथ, देखो एक नंबर के साथ डिवाइड करोगे, कहाँ, न्यूमरेटर के साथ भी कर पाओगे और जैसा डिनोमिनेटर के साथ भी डिवाइड करोगे। सपोज यहाँ पे मैंने 2 में डिवाइड किया, तो बोथ न्यूमरेटर के साथ 2 डिवाइड करूंगी और डिनोमिनेटर को भी 2 में डिवाइड करूंगी। तो 4 डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा मेरा क्वेश्चन, 2 आ गया, देन 2 में क्या आ जाएगा, 6 आ गया, तो 2/6 मेरा क्या है, एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 4/12 लिख सकती हूँ। ठीक है, और क्या है देखो, और मैं क्या कर पाऊंगी इसको, अगर 4/12 दिया है, कोई बोलेगा हाँ 2 में भी डिवाइड होगा, 4 में भी तो दोनों नंबर डिवाइड हो सकता है ना, 4 भी डिवाइड हो सकता है, 12 भी डिवाइड हो सकता है, तो उस केस में भी 4 डिवाइडेड बाई 4 एंड 12 डिवाइडेड बाई 4। तो देखो 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो मिल गया। तो 4/12 का हमें 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिला, एक 2/6 एंड 1/3 मिला। तो सेम इसी चीज को देखो 2/6, इधर भी हमें 2/6 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल गया। 4/12, ये 4/12 को हमने क्या किया 1/3 में, देखो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा था 1/3, मतलब ये सारा क्या है, अगर हम किसी एक कॉमन नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को, हमें फाइंड आउट क्या हो पाएगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। और उसी कॉमन नंबर के साथ अगर हम डिवाइड कर सकते हैं न्यूमरेटर को एंड डिनोमिनेटर को, तो भी हमें क्या निकल सकता है, हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। तो समझ में आ गया। लुक एट दिस क्वेश्चन, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2/5 विथ न्यूमरेटर 6। मैंने इससे पहले बोला था कि अगर आप लोगों को डायरेक्टली क्वेश्चन देगा फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2/5 या फाइंड 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2/5, तो आप क्या करोगे, तो जो भी कॉमन नंबर लोगे तो 4 बार आपको लेना है, 4 कॉमन नंबर लेना है और फाइंड आउट करना है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में डायरेक्टली मेंशन कर दिया है, ऐसा तुम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालोगे जिसका न्यूमरेटर क्या होगा, 6 होना चाहिए।
मतलब यहाँ 2/5 है। तुम्हारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऐसा होना चाहिए कि ये तुम्हारा 6 है और ये वाला हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो कौन सा वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ठीक है, देखो अभी हम 2/5 का ऐसे ही इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालेंगे, तो 2 × 2, 5 × 2, 2 2 ज़ा 4, 5 2 ज़ा 10, ये भी एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। लेकिन यहीं पे अगर हम 4/10 लिखेंगे तो हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन हमें कुछ डेफिनाइट न्यूमरेटर दिया है। क्लियर? तो 4/10 2/5 का भी एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, लेकिन हम और भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना चाहिए। क्या देखो, यहाँ पे मैं 3 के में मल्टीप्लाई करूंगी, सेम नंबर को मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ, ध्यान रखना। 2 × 3 6, 5 3 ज़ा 15। देखो अभी न्यूमरेटर क्या दिया है, 6 दिया है, ताकि क्या पूछा है इधर क्या होगा, इधर हमें 15 लिखना पड़ेगा। तो इधर कौन सा वाला हम लेके जाएंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, 2 × 3/5 × 3 इज इक्वल टू 6/15, जो हमें पूछा है हमारा क्वेश्चन। क्लियर? तो फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 15/35। देखो 15/35 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पूछा है विथ डिनोमिनेटर 7 होना चाहिए डिनोमिनेटर। यहीं पे एक बात याद रखना, एक क्वेश्चन दिया है, एक फ्रैक्शन दिया है, तो आपको ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पूछा है। देखो यहाँ पे ये 35 से छोटा वाला नंबर है, बड़ा वाला नंबर है, ऑब्वियसली छोटा वाला नंबर है। अगर हम 35 को हम मल्टीप्लाई केस में जाएंगे, जो 2 रूल्स पढ़े थे, अगर हम पहला रूल फॉलो करेंगे, क्या हम 7 पाएंगे? नहीं पाएंगे। इस केस में क्या हुआ था, देखो जो 6 दिया था ये 2 से बड़ा था, तो यहाँ पर हम अगर डिवाइड करते, क्या हम 6 पाते? नहीं। इसलिए क्या किया हमने, जो भी नंबर मतलब जो भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन अगर हमें दिखेगा कि हाँ ये बड़ा वाला नंबर दिया है जो गिवन फ्रैक्शन है, तो हम उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इस केस में 35 में हम किसी के नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वो तो 35 से ज़्यादा हो जाएगा ना, तो हमें 7 कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसलिए हम इसमें कौन सा रूल फॉलो करेंगे, वी फॉलो द सेकंड वाला रूल। ठीक है, डिवीजन रूल। तो देखो, तो ये दिया है, अगर जो 7 मिला है तो किसके साथ इसको डिवाइड करने में हमें 7 मिला है, 5 के साथ, क्योंकि देखो 15/35 है। अगर हम 5 के साथ इसको डिवाइड करेंगे तो 5 7 जा 35 मिल गया। ठीक है, और रूल बताता है जो नंबर को अब न्यूमरेटर हो या डिनोमिनेटर के साथ में मल्टीप्लाई कर रहे हो या भी डिवाइड कर रहे हो, उसी नंबर को न्यूमरेटर के साथ भी मल्टीप्लाई और डिवाइड करना चाहिए। तो हियर वी डिवाइड 5 इन योर डिनोमिनेटर। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, 5 को ही डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर के साथ। अभी देखो 5 3 ज़ा 15, तो अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर 7 होना चाहिए। हो गया हमारा डिनोमिनेटर 7 इस केस में। अगर हम दोनों को 5 में डिवाइड करते हैं तो हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या मिलता है, 3/7। नाउ क्लियर? अभी ऐसे ही हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है। क्लियर? और एक दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में एक चीज़, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, उसको देखो। एक 2/5 है, हमें पता हो गया 2/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 4/10। आप लोग देखो, अगर ये पहला फ्रैक्शन का न्यूमरेटर के साथ में दूसरा फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर को आप मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 10 आपको जितना मिलेगा, तो फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर के साथ दूसरे फ्रैक्शन का क्या न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही आएगा, आंसर सेम आएगा। देखो 2 10 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 20, सेम आ रहा है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये। अभी इसको देखो, 2/5 है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 6/15। अभी देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में सेम आंसर निकलेगा। जैसे कि 2 × 15 कर रहे हो 30 मिला, 5 × 6 कर रहे हो 30 मिल रहा है। इस केस में आओ, 15/35
इज इक्वल टू क्या 3/7। तो इसको भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। 15 इंटू 7 कितना 15 7 जा 105 105 35 इंटू 3 इसको मल्टीप्लाई करो। 3 5 ज़ा 15 1 कैरी किया 3 3 ज़ा 9 1 10 तो 105 105। ठीक है, ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट होता है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, दो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो आंसर क्या आएगा, आंसर इक्वल आएगा। ठीक है, तो इस क्लास में हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे हम निकालेंगे थ्रू कॉमन मल्टीप्लिकेशन एंड कॉमन नंबर डिवीजन के थ्रू ये पढ़े। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम सिंपलेस्ट फॉर्म, एक फ्रैक्शन का कैसे सिंपलेस्ट फॉर्म में हम जाएंगे उसको डिस्कस करेंगे। For now, thank you.